इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीएनसी मशीन में ओडी टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं इसके बारे में सीखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट में जितने भी टूल लगाए जाते हैं सबका ऑफसेट अलग अलग लिया जाता है, लेकिन इसमें एक कोड G54 होता है। G54 को यूज़ करके हम एक टूल को मास्टर टूल बना लेते हैं, और मास्टर टूल यदि ये जॉब हमारा छोटा या बड़ा हो गया तो मास्टर टूल से हम ऑफसेट मास्टर टूल का ले लेते हैं, तो सारे के सारे ऑफसेट उस मास्टर टूल पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास सीमेंस सीएनसी का कंट्रोल पैनल है। इसमें ठीक यही कंट्रोल पैनल ओरिजिनल मशीन में भी यूज होता है, तो इसमें जिस ढंग से हम इसमें काम करेंगे सेम मेथड उसमें भी काम करेगा। तो इसमें हम इस टूल का ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले हम TSM बटन को दबाएंगे। देखिए TSM बटन को या TSM जो सॉफ्ट की है इसको दबाने से हमारे पास ये टूल नेम आ जाता है। ये यहाँ पर T आ जाएगा। इस टूल नेम में आपको टूल का नाम नहीं डालना है, टूल को सिर्फ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए मशीन वैल्यू रीसेट, मशीन वैल्यू पोजीशन यह है। तो मशीन वैल्यू की जगह पर हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आए। ये हमारे पास वर्क वैल्यू, जो भी काम हम लोग करें वो वर्क वैल्यू में करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए ये टूल रफिंग टूल यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम दबाते हैं। यहाँ पर ये आ गया टूल का नाम। यहाँ से मैं टूल सेलेक्ट करूँगा। टूल में मैंने रफिंग टूल लगा हुआ था, मैंने फिनिशिंग टूल ले लिया। फिनिशिंग टूल लेने के बाद इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, इसकी स्पीड, और ये स्टार्ट कर देंगे। साइकिल स्टार्ट बटन दबाएंगे, ओके करेंगे। अभी देखिए चेंज नहीं हो पाया है, फिर से हम इस प्रोसेस को करेंगे। TSM टूल को फिनिश टूल किया और हम साइकिल स्टार्ट बटन को दबाया। साइकिल स्टार्ट बटन को जैसे ही दबाया यहाँ पर फिनिशिंग टूल आ गया, जिसका टूल रेडियस 2 है और इसका सिंबल ये बना हुआ है X और Z। ये सारी डायमेंशंस इसमें आ गई। अब यहाँ पर टूल सेलेक्ट करना है। ये टूल हमारा सेलेक्ट हो गया, यहाँ ओके कर देंगे। ये टूल हमारा आ गया। यहाँ पर हम चाहें तो हम स्पेंडल के RPM डाल सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो M कोड हम डाल सकते हैं, जैसे M03 M04 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी M फंक्शन ये ऑफसेट है। यहाँ पर हम G54 को भी डाल सकते हैं। G54 लेने से यही एक फ़ायदा रहता है। G54 अगर हम लेंगे तो जो हमारे पास ये है, ये अगर हमारा जॉब कभी छोटा या कभी बड़ा थोड़ा बहुत आ गया तो हमें बार बार हर एक टूल का ऑफसेट नहीं लेना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि टाइम को बचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी सस्ती हो सके। तो टाइम को बचाने के लिए हम एक टूल को मास्टर टूल बना लेते हैं और फिर उस मास्टर टूल का ही हम ऑफसेट ले लेते हैं G54 में। तो जब भी कभी छोटा या बड़ा आएगा तो मैं मास्टर टूल से एक टूल का केवल ले लेंगे और फिर सारे टूल उसी ऑफसेट पर सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब टूल ऑफसेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर मेजर वर्क पीस है। मेजर वर्क पीस के बगल में मेजर टूल का एक बटन है। पहले हम इसको दबाएंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि वर्क वैल्यू है या नहीं। इसको हम मेजर टूल बटन दबाएंगे। जैसे ही हम मेजर टूल बटन दबाएंगे
वर्टिकल सॉफ्ट की में हमारे पास मैनुअली, ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैलिब्रेट, प्रोब, बैक, तो हम मैनुअली ही लेते हैं ज़्यादातर। मैनुअल लेने के लिए हमारे पास ये एक एनिमेटेड फिगर आ जाएगी। यहाँ पर आपका टूल का नाम लिखा होगा, सीरियल नंबर लिखा होगा, रेफरेंस पॉइंट, वर्क पीस एज। वर्क पीस एज मीन्स जो हमारे पास ये वर्क पीस है इसका एज, दिस इज एज ऑफ वर्क पीस। इस वर्क पीस के एज पर हम जेड एक्सिस पर ऑलवेज, हमेशा 0 ही लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। जब भी लेना होगा हमें 0 ही लेना है। फिर हम इससे बार बार नीचे ऊपर आएंगे, नीचे, ये यहाँ पर हम नीचे ऊपर इस पर आएंगे, 0 सेट करेंगे। 0 सेट करने के बाद हम, ये देखिए, हम 0 सेट करने के बाद यहाँ 0 सेट कर लिया। फिर सेट लेंथ, सेट लेंथ को दबाएंगे। सेट लेंथ के बाद हम सेव पोजीशन, जैसे सेट लेंथ किया तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर जेड 0 था और 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। फिर हम सेव पोजीशन को सेव करेंगे। इस पोजीशन को मैंने सेव कर दिया। सेव करने पर अब ये पोजीशन हमारी सेव हुई या नहीं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर TSM का बटन दबाएंगे, बैक जाएंगे। एक्चुअल मशीन वैल्यू देखिए 500 आ गई। अगर ये 500 वैल्यू जो भी आई है ये हमारी ऑफसेट में आ रही है, तभी हमारा टूल का ऑफसेट सेट हुआ, अदरवाइज नहीं। ये हम क्रॉस चेक करते हैं। ये देखिए 500 आ गई यहाँ पर, इसको मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि 500 ही है, 500.00। इसका मतलब जेड में हमारा जो है ऑफसेट हो गया, जेड का ऑफसेट हो गया। अब हम नेक्स्ट हम ऑफसेट लेंगे एक्स का। इसके लिए हम एक्स के ऑफसेट के लिए हम यहाँ पर देखिए एक्स के ऑफसेट में ऑफसेट करने के लिए इस जगह पर यहाँ पर हम इस टूल को इसके डायमीटर पर सेट करेंगे। इसके डायमीटर पर यहाँ पर हम लाएंगे, डायमीटर से टूल को टच कराएंगे, चाहे हम मशीन को चला करके टच कराएं या मशीन को खड़ी करके, यानी चक की स्पेंडल मोशन को ना दे करके। लेकिन अगर हम स्पेंडल को रोटेट कर देते हैं तो हमारा टूल का टिप टूटने का डर कम रह जाता है, वो कटिंग हो जाती है थोड़ी सी। तो हम जेड एक्सिस में यहाँ पर करेंगे। जेड एक्सिस का कैसे लेंगे, फिर से वही एक्स एक्सिस का कैसे लेंगे, फिर से वही प्रोसीजर हम ऑप्ट करेंगे। TSM बटन को दबाएंगे। TSM से हम, टूल हमारा यही है, सब कुछ यही है। टूल सेलेक्ट कर दिया, मेजर टूल करेंगे हम। मेजर टूल करने के बाद मैनुअल करेंगे। मैनुअल करने के बाद हम यहाँ पर एक्स को, देखिए एक्स को दबाएंगे हम। एक्स, जैसे ही हम एक्स को दबाएंगे हमारा टूल एक्स डायमीटर पर आ जाएगा। एक्स हमारा इस डाया पर, देखिए यहाँ पर, देखिए डाया पर टूल है और यहाँ पर भी ये डाया पर है। इस एनिमेटेड फिगर से हम देख लेते हैं और फिर हम चाहे MPG या हम इन सॉफ्ट कीज से लेकर के किसी भी तरह से कहीं भी कैसे भी लेकर के हमें टूल को आना है। एक्स एक्सिस यहाँ से भी चलेंगे और ये यहाँ से भी चलेंगी। ये मशीन वैल्यू है, हम इसको वर्क वैल्यू में चेंज करेंगे। तो वर्क वैल्यू में मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा पास ये वर्क वैल्यू में हमेशा काम करना उचित रहता है। फिर हम मेजर टूल में गए। मेजर टूल में मैनुअल में हमने यहाँ पर आया है। इसका डायमीटर कितना है, इस जो ये जाब लगा हुआ है इसका डायमीटर है 25.500।
इस डायमीटर को चाहे हम वर्नियर से मेजर करें या माइक्रोमीटर से मेजर करें, आपको मेजर करना है और मेजर करके x0 पर, यहाँ पर ये x0 है, यहाँ पर आपको इसको डालना है। x0 इसके सेंटर में कहीं होगा। इस डायमीटर को हम जब डालेंगे मशीन अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगी, इसका रेडियस निकाल करके वो 0 अपने आप मशीन सेट कर लेगी। फिर यहाँ पर सेट लेंथ, सेव पोजीशन को हमने सेव कर दिया। पोजीशन हमारी यहाँ पर ये सेव हो गई। अब इस पोजीशन को हम फर्दर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 25.5 इसका डायमीटर आ गया। यहाँ पर हम इस मशीन वैल्यू को फिर से देखेंगे कि देखिए 53200। ऑफसेट में हम x की वैल्यू देखेंगे 519.250, यानी इसमें आप इसका रेडियस को जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यही चीज़ आएगी। इसका मतलब x और z दोनों का डायमीटर मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब भी हम इसमें टर्निंग या कोई प्रोफाइल या कंटूर कटिंग करेंगे तो हमारा एक नया रेफरेंस पॉइंट ये बन गया, यानी टूल हमारा यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेगा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जिस तरह का हम प्रोग्राम बनाएंगे, जैसी प्रोफाइल इसको हम इसमें सेट करेंगे उस तरह की प्रोफाइल बनाएगा। हर मशीन की अपनी एक होम पोजीशन होती है जो मशीन मैन्युफैक्चरर बनाता है। जैसे इसमें सीमेंस में G75, सीमेंस में होता है G75 X0 Z0 और फानुक में होता है हमारा G28 U0 W0। ये होम पोजीशन कहलाती हैं। होम पोजीशन यानी सब पूरा काम करने के बाद मशीन अपनी होम पोजीशन पर चली जाएगी। सारे ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद मशीन होम पर चली जाएगी, या फिर G00 रख करके जिस पोजीशन पर आप ले जाना चाहें यहाँ से इस टरेट को हम दूर कर लेते हैं। जब भी टूल चेंज करना होता है उस समय भी हम यहाँ से इस टूल टरेट को ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। अदरवाइज टूल यहाँ आकर के इस टकरा जाएगा इससे, तो टूल टूट जाएगा, मशीन मिसअलाइन हो जाएगी। तो जब भी हम टूल चेंज करते हैं, टूल चेंज का फंक्शन M6 होता है। इसको हम G0 पर यानी रैपिड ट्रेवर्स में कोई भी पोजीशन दे देते हैं, X200 जो सूटेबल हो टूल चेंज करने के लिए, वो पोजीशन हम देख करके दे देते हैं। वहाँ पर टूल चेंज होकर के फिर मशीन यहाँ पर आएगी और नेक्स्ट टूल से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। इस तरह से हम मशीन में X और Z का OD टूल का ऑफसेट देते हैं।